प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोजीशन थी बहुत ही रिसेंट थी, बहुत ही रिसेंटली क्रिएटेड थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया गया है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या क्या ड्यूटीज थी एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो एक चीज तो यही बता दी गई थी क्वेश्चन में कि हेड होंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के तौर पे जब वो हेड पे रहेंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या क्या ड्यूटी होगी। ऑप्शंस दिए थे, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ स्टाफ कमिटी, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी जिसको सीओएससी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन था एक्सरसाइजेस मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। और थर्ड स्टेटमेंट था प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर्स। अब इसके लिए आपके ऑप्शन थे 1, 2 and 3, 1 and 2 ओनली स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली, एंड 1 and थर्ड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो बात सही है वो ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया में कौन सी वो एंटिटी है, कौन सी वो पर्सनालिटी है जो कि एक्सरसाइज करती है मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ्स। किसका मिलिट्री कमांड है ओवर 3 सर्विस चीफ्स, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की चर्चा करेंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भी होगा, जो भी इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो जाएगा, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी का। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, सीडीएस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डजंट एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ्स। और स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है कि क्या है, सीडीएस जो होते हैं वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर्स। देयरफॉर ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इंक्लूड बीइंग परमानेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ एंड सर्विंग एज प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ये हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटर सर्विसेज जॉइंटनेस अक्रॉस इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के। ये ऑपरेट करते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स विद द चीफ ऑफ 3 स्टाफ्स। जो चीफ होते हैं 3 स्टाफ्स के, 3 सर्विसेज के, वो सब इक्वल होते हैं, सीडीएस के इक्वल होते हैं, लेकिन सीडीएस जो होते हैं वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं, प्राइमस इंटर पेयर्स। और ये फंक्शन करते हैं एज परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। प्रिजाइडिंग सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, साथ ही साथ मिलिट्री एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तौर पर भी काम करते हैं और एडवाइजर कम एडजुडिकेटर पोजीशन पे भी होते हैं विद नो ऑपरेशनल कमांड कंट्रोल। इनके ऑपरेशन में, इनके कंट्रोल में कोई भी कमांड कंट्रोल नहीं होती है, कोई भी ऑपरेशनल कमांड इनके कंट्रोल में नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। और इनके क्या काम होते हैं देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जॉइंटनेस लाते हैं ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स एक्सेट्रा। ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। इंप्लीमेंट में पार्ट लेते हैं 5 ईयर डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान के और 2 ईयर रोल ऑन एनुअल एक्विजिशन प्लान के एज फॉलो अप ऑफ इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान। असाइन करते हैं इंटर सर्विसेज प्रायोरिटाइजेशन टू कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स और रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, रिफॉर्म्स को स्टडी और रिसर्च करते हैं।